असली में नकली और नकली में असली का जब भ्रम हो जाएगा तो ये भी बड़ा खतरनाक होता है। एक भानु प्रताप राजा हुआ था, रामायण की कथा है। भानु प्रताप राजा का जो दुश्मन राजा था ना, उन्होंने बदला लेने की ठान ली और वो चला गया जंगल, तपस्वी बन के रहने लगा। वहीं तप करता था वो। एक दिन भानु प्रताप गया शिकार खेलने वैसी जंगल, और नाम बदल लिया था, अपना नाम रखा एक तनु, एक ही शरीर वाला। तो जैसे भानु प्रताप वहां पहुंचे ना, बड़े प्रतापी राजा थे भानु प्रताप, तो जैसे वहां पहुंचे तो परिणाम पाती किया तो बाबा महाराज के ध्यान खुले, कहते आओ चेला राम, आओ आओ, मैं जानता हूं कि तुम्हारा नाम भानु प्रताप है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें कितनी रानियां, कितने बाल बच्चे हैं, तुम्हारा राजधानी का क्या हाल चाल है, सब मुझे पता है। क्योंकि केवल तुम नहीं, तुम्हारे कई पीढ़ी को मैं बता सकता हूं, क्योंकि जब से सृष्टि है तब से मैं ये शरीर को धारण किया हुआ हूं, इसलिए मेरा नाम है एक तनु। बहुत बात जो बता दी है ना, तो भानु प्रताप को लगा कि तो बहुत बड़े सिद्ध संत लग रहे हैं, नहीं तो इतनी बात कैसे कोई बता दे। अब वो शरणागत हो गए, बार बार प्रणाम कर रहे, नमन कर रहे, महाराज महाराज कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा राजकाज का सब कुछ ठीक ठाक चले। ये जो बनावटी भेष में था ये समझ गया, कब ये मेरे चंगुल में आ गया। इन्होंने कहा देखो ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे लाभ नहीं होगा तुझे। ऐसा कर कि यदि तुम्हारे राज्य में भोजन बढ़िया से भंडारा परोस करके और संतों को, ब्राह्मणों को खिलाया जाए, तब जाकर के तुम्हारे राज्य की उन्नति होगी। तो तुम मुझे साथ में लो और मैं बढ़िया से रसोइया बनकर, और जब मैं अपने हाथ से तुम्हारे राज्य में तुम्हारे संतों ब्राह्मणों को खिलाऊंगा, तब जाकर के तुम्हारे राज्य की उन्नति दिन दुगुना रात चौगुना होगा। अब ये तो प्रभावित थे ही भानु प्रताप, इन्होंने कहा ठीक है महाराज, तो चलो कृपा करो, बड़ी दया होगी, कृपा होगी आपकी, यदि ऐसा आप कर सकते हैं तो। कहते नहीं 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 कोई बात नहीं, हम तो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। और वो एक तनु जो कपटी था वो राजा भानु के साथ आ गए राज दरबार में, और यहाँ पर भोजन बनाने लगे रसोइया के साथ, मेन रसोइया बन करके। और बनाते बनाते इन्होंने क्या किया, तो सारे भोजन में गौ का मांस मिला दिया और सब संतों को, ब्राह्मणों को पत्तल बिछा करके और परोसना चालू किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, नहीं आकाशवाणी, हे संत भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आप लोग ये भोजन मत करना, इसमें षड्यंत्र है, तुम्हारा नेम धर्म सब चौपट हो जाएगा। ये भोजन में गौ का मांस मिला हुआ है। गौ का मांस मिला हुआ है। अब जैसी आकाशवाणी सुनी, संतों ने क्रोध से आग बबुल्ला कि राजा मेरा नियम धर्म भंग करने के लिए भंडारा दे रहा है, लो मैं श्राप देता हूं, हे राजन तो महाराक्षस हो जा। हाहाकार हो गया, परंतु कोई नहीं। वहीं भानु प्रताप आगे चल करके रावण बना, और उसका जो मंत्री था हरिवर्धन, वो विभीषण बना। तो इस तरह से कहने का अभिप्राय है कि ये राक्षस बनना क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने नकली को असली समझ लिया। तो नकली को असली नहीं समझना है, उसमें खतरा है। एक पंडित जी गए थे कहीं पूजा कराने, जजमान सभी चालाक था, दक्षिणा तो दिया लेकिन धोती दे दिया झल फांसी वाला। दुकानदार सभी बड़ा होशियार होता है, उनको खाली बोल दीजिए कि पूजा वाला धोती दीजिए, अलगे रखता है वो, और नहीं तो बाबा वाला धोती दीजिए, वो भी अलगे रखता है। बाबा का पूजा का टेंट, पंडाल, धोती कुर्ता सब अलगे रहता है। टेंट वाले को भी देखिएगा, इधर उधर में खूब बढ़िया बढ़िया बाजा ले जाता, लेकिन टेंट में सत्संग में झड़ल फड़ल क्या कौन वाला बाजा लगाएगा, ये नियम होता है। अब वो जजमान क्या, दक्षिणा तो किसी तरह से दिया, लेकिन धोती जल फांसी दिया। पंडित जी वो धोती लेके चला, सोचा कोई ना कोई काम हो ही जाएगा।
जा रहा था, रास्ते में एक खड्डा में पोठिया मछली रोही बुआरी उछल कूद कर रही थी। इसके जी से पानी टपकने लगा। जजमान के यहाँ बोलेगा, जजमान तहन अहाँ के भोजन नपाक अछि। तो जजमान का भोजन नपाक है, अशुद्ध है, वहाँ 2 चूड़ा खाएंगे। सौसे सौसे मछली एकदम डाल देते हैं। मछली कौन सा शुद्ध है, कौन सी खाती है? थूक खेकार नेटा पोटकला और क्या खाती है? मुर्दा। एक बार एक गिद्धवा रो रहा था, कहते सरकार हमको कौन सा शरीर दे दिए, मोरी खाना पड़ता है। भगवान कहते रो क्यों रहा, तुमसे भी गया गुजरा, यहाँ सब बनमानुक सब है। कहते कौन है? तो चलो मेरे साथ। गिद्ध को ले गया एक गाछ पर, भगवान और दोनों बैठे थे, गिद्ध और भगवान। उसी समय गिद्ध ने बीट किया और उसी बीट को मछली ने टपक लिया और एक आदमी ने उसी मछली को मार करके हपक लिया। तो गिद्ध को बुद्धि खुल गई कि बाप रे बाप, हम तो कम से कम मुर्दा को खाती तो मेरा भी पैखाना पेशाब को मछली खाता और उसको भी 2 टंगा मछली साफ कर देता है। सफाई अभियान में ही लगा हुआ है। पूरे दुर्गंधी को वो जीव जंतु खाता, उसको ये साफ कर देते हैं। कितना बढ़िया सफाई का मिशन चल रहा है। तो कहने का आशय है, वो पंडित जी ने क्या किया, तो वो कपड़े का जाल बना के मछली छांक लिया और वहाँ फ्राई करके एकदम कर दे रहा है। तो आप तो दान दिए ना उसको धोती, और धोती से उन्होंने दर्जनों मछली मार के खाया, तो पाप किसको लगेगा? इसीलिए वैसे तो दान सबको, अन्नदान भूखे प्यासे को भोजन दे ही दीजिए, उसमें जोड़ घटा नहीं कीजिए। वैष्णव है कि साकट है, परंतु ज़्यादा मात्रा में यदि कुछ दान पुण्य देना हो ना, तो सोच विचार के देना चाहिए। अच्छों को, वैष्णव को, गरीब गुरबा को देना चाहिए। तो इस तरह से असली नकली का पहचान जरूरी है, और उसका पहचान इसी सत्संग के माध्यम से होता है। आज भानु प्रताप ने नकली को असली मान लिया, चक्कर में पड़ गया। और एक था परीक्षित, जिसकी कथा हो रही है, उन्होंने असली को ही नकली मान लिया। समीक बाबा ध्यान कर रहे थे, इन्होंने सोचा ये बाबा नहीं नौटंगी है, आंख बंद करके नौटंगी। हम राजा आए हैं, इनको लग रहा है कि राजा के स्वागत में लफड़ा लगेगा, चाहे नाश्ता का चक्कर, इसीलिए आंख बंद करके ही बैठ जाओ, ऐसे चले जाएंगे। ये सोच लिया परीक्षित ने। और फिर जाते जाते परीक्षित को क्रोध आई तो मरा हुआ सर्प उसके गले में लपेट दिया, चले गए। पर परिणाम देखिए, भगवान शिव कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, होई अखिल विश्व की हानि, होई अखिल विश्व की हानि। अस कही चला भीषण जबहि, अस कही चला भीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, होई अखिल विश्व कर हानि। संतों का अनादर हानिकारक होता है, इसलिए कभी जीवन में ये गलती नहीं कीजिएगा। आपको नहीं कुछ करना है तो नहीं कीजिए, लेकिन कभी निंदा कटाक्ष संतों का, गुरुओं का नहीं करना चाहिए। गुरु निंदक चमगादड़ होई, जो गुरु की निंदा करता है वो चमगादड़ बन जाता है। वैसे निंदा किसी की भी कीजिएगा तो दुख होगा। निंदा के बड़ा पर निंदा सम अग्नगर इंसान, निंदा के समान दूसरा कोई पाप नहीं है, लेकिन हम लोग बैठे रहते हैं। चुगली चपाटी करने में सबसे आगे, बिना मतलब का हेऊ हैना हेऊ वना, लो हैना वना में लगे रहते हैं। इसलिए दूसरों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। यदि कुछ कहना ही है तो गुणगान कीजिए, किसी की बड़ाई कीजिए। यदि बड़ाई नहीं करना तो निंदा शिकायत तो नहीं ही करनी चाहिए, इसलिए कि बहुत बड़ा पाप है। तो यही हुआ, संत का अनादर हुआ, किसके द्वारा? तो परीक्षित के द्वारा। और इसी अनादर के चलते
महाराज परीक्षित को कठोर श्राप लग गया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं करना है। तो नकली को नकली समझिए, असली को असली समझिए, और ये समझने की शक्ति आपको सत्संग से मिलेगी। यहाँ पर ये बुगला था, बन के आया था बाबा महाराज की तरह एकदम आंख बंद करके। सोचा कि कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं किस लिए बैठा हूँ, लेकिन भगवान तो भगवान है। उन्होंने जानबूझ करके बगुलवा के पास गए। बगुलवा तो बैठा रहा, जैसे नजदीक आए ना तो एक के झिट्टी में सीधे मुंह फाड़ के पूरे भगवान को निकल गए। ब्रजवासी लगा चिल्लाने, हे भगवान मेरो कन्हैया को निगल गयो, मेरो कन्हैया को निगल गयो। सब रोने चिल्लाने लगे, व्याकुल होने लगे। उसी समय भगवान ने अपने शरीर को इतना गर्म कर लिए, इतना गर्म किए कि निकला हुआ आहार को बगुलवा ने उगल लिया। अब बगुला देखता है तो आग का गोला नहीं तो वही है। फिर से सोचा निकलूं, तो जैसे चोट मारना चाहा, अब भगवान बचते गए, बचते गए, बचते गए। एक बार मौका दिए, इसके बाद बचते गए, बचते गए। बाद में इस बगुलवा के चोंच को पकड़ लिए और दोनों तरफ यूं जोर से चीर करके फेंक दिए। उद्धार हो गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार करी। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की।